अंतरा जी ने यहीं पर दुर्गा जी को मारा था। अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं लाश पड़ी हुई थी। कहाँ है दुर्गा जी? क्या किया आपने उनकी लाश के साथ? बताइए, कहाँ छुपाया उन्हें? कहाँ छुपाया? गुड्डन! कहाँ है? क्या कर रही हो? जिंदल साहब, हम आपको बता रहे हैं, अंतरा जी ने हमारी आंखों के सामने दुर्गा जी को मारा। कहाँ है मेरी दुर्गा? मेरी दुर्गा कहाँ है? मुझे मेरी दुर्गा को देखना है। कहाँ है वो? अब सच छुपाकर कोई फायदा नहीं है अंतरा जी। आपका एक घिनौना सच सबके सामने आ चुका है। बताइए कहाँ है दुर्गा जी, वरना हम आपको बता रहे। गुड्डन, भला अंतरा दुर्गा बहू को क्यों मारेगी? क्या कह रही हो तुम? क्योंकि ये किसी से प्यार नहीं करती जिंदल साहब। अपने मतलब के लिए किसी भी रिश्ते की बलि चढ़ा सकती हैं। दुर्गा जी ने इनका सच बाहर लाने में हमारी मदद की। वो सबूत जिससे इनका असली चेहरा आप सबके सामने आ जाए, वो सबूत दुर्गा जी के पास था जिंदल साहब। वो जान गई थी कि अंतरा जी सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए वापस आई हैं। उन्हें कोई प्यार नहीं है, ना आपसे और ना ही इस परिवार से। सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करती हैं। अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करती हैं, उन्हें धोखा देती हैं। ढोंगी है ये। दौलत और ऐशो आराम के लिए इस घर को छोड़कर गई थी, और आज जब वापस आई हैं तो बस उसे हड़पने के मकसद से। और ये सच दुर्गा जी जान गई थी, इसलिए इन्होंने दुर्गा जी का कत्ल कर दिया। बताइए, बताइए अपना सच अंतरा जी। दिखा दीजिए अपना असली चेहरा। बता दीजिए सबको कि अपना सच छुपाने के लिए आज अपनी सारी हदें पार कर दी। क्या हुआ? दुर्गा, अरे तुम ठीक हो दुर्गा? मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या दुर्गा जी, आप ठीक हो ना? बात क्या है? कोई बताएगा मुझे प्लीज। वो गुड्डन सासू माँ ने कहा कि अंतरा जी ने आपको मार दिया है और आपकी लाश को कहीं छुपा दिया है। क्या? अंतरा जी ने मुझे मार डाला? ये क्या बकवास है? दुर्गा दी, ये खून यहाँ पे कैसे? ये खून नहीं, टमेटो केचप है। अंतरा जी को टमेटो केचप चाहिए था, तो मैं बस उनके हाथ में थमाने जा रही थी तो गिर गया फ्लोर पे। बस बाथरूम में हाथ धोने गई थी। मुझे क्या पता था इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बन जाएगा। और गुड्डन, ये क्या बकवास है? हाँ, कौन सी कहानियां बना रही हो तुम? बोलो ना गुड्डन, इतना घिनौना इल्जाम तुमने मुझ पे क्यों लगाया? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बुरी इंसान हूँ। और तुमको ऐसा लगता है कि मैंने दुर्गा बहू को मार डाला? रियली? तुम्हें ऐसा भी लगता है कि मैंने शादी पैसों के लिए की? अगर इतने इल्जाम लगा ही रही हो तो ये भी बोले दो ना कि शायद मैं बीमार भी नहीं थी, शायद ये कोमा भी, ये सब मेरा गेम प्लान था, ये भी बोले दो। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या ये सब अक्षत को पाने के लिए हो रहा है? तो मुझे एक बार बोल देती ना। मैंने अक्षत को खुद कहा था कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। मैंने मारने की कोशिश की थी अपने आप को ताकि तुम दोनों के बीच में मैं नहीं आऊं। जो इंसान खुद इतना टूटा हुआ वो किसी को क्या मारेगा? क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते ना मुझे। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? मर जाती तो ऐसी बेइज्जती तो नहीं होती ना मेरी। अपने घर में ही दिन तो नहीं देखना पड़ता मुझे। क्यों बचाया अक्षत? क्यों बचाया मुझे? मुझे मरना ही चाहिए। अंतरा, मुझे सुनो। अंतरा, ये लो, इससे मुझे मार डालो, हमेशा के लिए खत्म कर दो मुझे।
सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी ना। तुम्हारे और अक्षत के बीच में से मैं निकल जाऊंगी हमेशा के लिए। मारो मुझे, जान से मार डालो, मेरे जीने का कोई अधिकार है ही नहीं शायद। मार डालो मुझे। अंतरा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या कर रही हो? जिंदल साहब, ये सब नाटक है इनका, कुछ सच नहीं है ये, झूठ बोल रही है ये। हाँ मैं झूठी हूँ, मैं झूठी। Are you okay now? गुड्डन, ये तूने क्या किया बेटा? अंतरा पर इतना घिनौना इल्जाम क्यों गुड्डन? गुड्डन सासू माँ, दुर्गा दी यहाँ सही सलामत खड़ी है, फिर क्यों नाटक किया आपने? आपने मेरी जिंदा बीवी को मरा हुआ घोषित कर दिया पूरे परिवार के सामने। मतलब भी जानते आप इस बात का? आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। तो कैसे लगी मेरी एक्टिंग? मानना पड़ेगा दुर्गा बहू, तुम तो गुड्डन से भी बढ़ के नौटंकीबाज निकली। नॉट बैड। और हाँ, तुम्हारी वफादारी ने एक चीज तो प्रूव कर दी कि तुम गुड्डन से उतनी ही नफरत करती हो जितनी कि मैं। शायद उससे ज्यादा। मैंने बहुत ईमानदारी से उसे इस घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की थी, पर वो गई ही नहीं। तो मैंने सोचा वफादारी ही कर लूं। अरे बाप रे, इसका मतलब तुम दोनों की दुश्मनी बहुत पुरानी है। पुरानी और पक्की भी। और अब तो आपका साथ है। पता नहीं गुड्डन क्या सोच रही होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है ना? सही कहा आपने दुर्गा जी। अगर हमारे अलावा बाकी किसी को भी घर में पता चला ना, तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि आखिर हुआ क्या है। किसी भी समझदार इंसान को कैसे यकीन होगा कि एक बहू ने अपनी सास के प्यार और विश्वास को ऐसे धोखे से मार दिया। इतना बड़ा बदला था आपका हमारे साथ, जो आपने ये इतना घटिया ढोंग रचा। आपको पता है दुर्गा जी, ऐसा करके ना आपने ना सिर्फ हमारे सास बहू के रिश्ते को शर्मिंदा किया, बल्कि पूरे परिवार के साथ जो आपका रिश्ता है ना, उसे भी शर्मिंदा कर दिया। अगर हम आपकी सच्चाई जाकर इस परिवार को बताते भी ना दुर्गा जी, वो तब भी विश्वास नहीं करेंगे। खैर, हम क्यों इतना बोल रहे हैं? आपको हमारी कुछ बात समझ नहीं आ रही होगी ना? आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सिर्फ विनती ही तो कर सकते हैं। प्लीज अपना ये सच घर वालों को मत बताइएगा, वरना वो जो इतना भरोसा करते हैं ना अपनी दुर्गा बहू पर, टूट जाएगा वो। आपको पता है दुर्गा जी, आप है ना इन सब में एक सीख दे गई हमें, पर ये सीख हम कभी सीखना नहीं चाहते थे। अपने परिवार पर भरोसा करने की भूल की है हमने, अपने परिवार के साथ एक होकर अपनी लड़ाई लड़ने की भूल। पर अब ये गलती कभी नहीं दोहराएगी गुड्डन। पर आपको एक बात फिर से दोहराते हैं, आप इस परिवार पे से अपना भरोसा मत टूटने दीजिए। बंद करो अपना ये भाषण। तुम्हारी ये जो नौटंकी है ना, इसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कौन सा प्यार, कौन सी इज्जत? प्यार था, इज्जत थी। आज इस घर में मेरी क्या वैल्यू है? हाँ, जब इस परिवार को मेरी जरूरत थी तब सब कुछ बिल्कुल सही था। इस परिवार को खुशियां देने के लिए, इस परिवार को संभालने के लिए मैंने अपनी शादी की कुर्बानी दे दी। जो वक्त मेरा और किशोर जी का था, उस वक्त को इस परिवार पर न्यौछावर कर दिया मैंने। और बदले में इस परिवार ने मुझे क्या दिया? तुम्हारे आते ही इस परिवार ने मुझे एक कचरे के डिब्बे की तरह कोने में फेंक दिया। जिन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए
मैंने अपने रिश्ते की बलि चढ़ा दी, वो जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप दी। परिवार को संभालना तो बहुत दूर की बात है, परिवार इस शब्द का मतलब भी नहीं जानती हो तुम। तुम्हारी वजह से क्या क्या नहीं सहना पड़ा है मुझे। थप्पड़ पड़े, जलाई गई, हर दूसरे दिन तुम्हारी वजह से बेइज्जत हुई हूं मैं। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे ये कहने का कि इस परिवार ने मेरे लिए क्या क्या किया है, समझी? इस घर में मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जो तुम्हारे आने से पहले कभी नहीं हुआ था। गुड्डन, तुम हो सारे फसाद की जड़। मुझे इस परिवार से नफरत नहीं है, तुमसे नफरत है। और अपनी जिम्मेदारियों की तरह अपनी नफरत को भी अंजाम तक पहुंचाना बहुत अच्छे से आता है दुर्गा जिंदल को। और तुम्हारी असली जगह दिखाने के लिए मुझे अगर तुम्हारे दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ी तो वो मैं करूंगी। अंतरा जी के साथ हाथ मिलाना मतलब तुम्हारी हार का सौदा करना, और तुम्हारी हार का सौदा मेरे लिए फायदे का सौदा। गुड्डन, तुम और मैं कभी साथ नहीं हो सकते। जो कुछ भी हुआ वो दुर्गा जिंदल की लीला का एक छोटा सा नमूना था बस। अंतरा जी का सच हम दोनों मिलके पूरे परिवार को बताएंगे, वादा है मेरा। जैसे तुम्हारा और मेरा साथ नकली था, ठीक वैसे ही वो चाकू, खून, कत्ल सब नकली था। जैसे ही पूरे परिवार को अंतरा जी का सारा सच बताने चली गई ना, मैंने वो खून साफ कर दिया और वहां टमेटो सॉस गिरा दिया और बाथरूम में इंतजार करती रही कि कब तुम आओगी और फिर से पूरे परिवार के सामने खुद का तमाशा बनाओगी। एक मिनट, क्या कहा था तुमने? क्या कहा था? चींटी, हाथी, ऐसा कुछ कह रही थी। एक्चुअली ना, चींटी ना हाथी के नाक में सिर्फ दम कर सकती है और कुछ नहीं। और तुमने अपने आप को बिल्कुल करेक्ट पहचाना, लेकिन मुझे बहुत गलत पहचाना तुमने। मैं कोई हाथी वाथी नहीं हूँ, मैं शेरनी, इस घर की, इस खेल की रानी। और तुम्हें पता है, रानी जब चाहे जो चाहे चाल चल सकती है, चाहे उसको उसके लिए बल का इस्तेमाल करना पड़े या फिर छल का। क्या कह रही थी तुम? अक्षत जिंदल का विश्वास, मेरे पति का विश्वास, ये सब कह रही थी ना। अब जाके देखो अपने परिवार वालों को, सबका भरोसा तुम पर से उठ चुका है। नहीं अंतरा जी, आपको क्या लगता है कि जिंदल साहब का हम पर विश्वास इतना कमजोर है? इतना कमजोर रिश्ता है हमारा, इतनी आसानी से नहीं टूट सकता अंतरा जी। जिंदल साहब का हम पर विश्वास अटूट है। आपके ये घटिया और घिनौने दाव हमारे विश्वास को नहीं हिला सकते। अभी तो मैंने पहली चोट पहुंचाई है और इतनी बड़ी दरार भी आ गई। अगर मैं बार बार ऐसे चोट पहुंचाई तो सोचो तुम्हारे रिश्ते में कितनी गहरी दरार आएगी। और ये अंतरा नाम की कील तुम्हारे इस रिश्ते की दीवार पर हमेशा के लिए टूट जाएगी। और फिर ये जो तुम्हारा रिश्ता है हमेशा के लिए ढह जाएगा। और पता है क्या, ये जो सास बहू की तुम जोड़ी देख रही हो ना, तुम पे बहुत भारी पड़ने वाली है। ये शादी तो मैं करूंगी और तुमसे पत्नी कहलवाने का ये हक मैं छीनूंगी। हो सकता है उसके बाद तुम्हें मरने वरने का दिल करे, टेंशन मत लो, कोमा का एक्सपीरियंस है मुझे। तुम्हें भी मैं कोमा में भेज दूंगी और लंबा सुकून, लंबा आराम तुम्हें मिल सकता है। ओके?
भरोसा करते हैं हम पर जिंदल साहब। आपको यकीन है अपने गुड्डन पर? ये सारी दुनिया कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, आप जानते हैं ना कि गुड्डन बिना किसी बात के कुछ नहीं कहेगी। कहिए ना, भरोसा है ना अपने गुड्डन पर? खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पर गुड्डन, और अंतरा पे भी। जितना वो मुझसे प्यार करती है ना, उतना ही इस परिवार से भी प्यार करती है। वो कभी इस परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती गुड्डन। माना थोड़ा जेलस हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है, पर वो धोखेबाज नहीं है गुड्डन। पैसे और प्रॉपर्टी का मोह नहीं है उससे। पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम बिना किसी ठोस वजह के इस तरह का इल्जाम लगाओगी ही नहीं। गलती तुम्हारी नहीं है गुड्डन, मेरी ही गलती ने तुम्हें इतनी बुरी तरह इफेक्ट किया है कि आज तुम और अंतरा दोनों उसकी सजा भुगत रहे। गलती ना तुम्हारी है ना अंतरा की। भरोसा मैंने तोड़ा है तुम दोनों का, और ये शादी ही मेरी सजा है। नहीं जिंदल साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इन सब में आपकी कोई भी गलती नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। सब सच है गुड्डन। तुम्हारे इन आंसुओं के पीछे का सच भी यही कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे इस दर्द के पीछे का सच भी यही कहता है कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है गुड्डन। गलती अंतरा की नहीं, मेरी है गुड्डन। नहीं जिंदल साहब, किसी और के गुनाहों की सजा आप खुद को मत दीजिए। तुम्हारी यही अच्छाई मुझे मेरी सजा के और भी करीब ले जाती है गुड्डन। तुम्हारी इस अच्छाई को देखकर मैं तुम्हें और दर्द कैसे पहुंचा सकता हूं? गुनाह भी मेरा है और सजा का हकदार भी मैं हूं गुड्डन, मैं हूं। कैसे बताऊं गुड्डन कि कितना प्यार करता हूं तुमसे, और इसी प्यार की वजह से तुम्हारे साथ किए गए अन्याय की इतनी बड़ी सजा भुगतने को तैयार हूं। वो सजा जो मुझे तुमसे और दूर भेज देगी, लेकिन इतने गम में भी तुम्हारे प्रति ना मेरा प्यार ना मेरा विश्वास जाएगा। हमारे लिए आपके प्यार ने खुद अपने ही लिए इतनी नफरत पैदा कर दी कि आपको अंतरा जी का इतना बड़ा झूठ ही नहीं दिख रहा। मगर हमें भी आपके प्यार का वास्ता, आपको और इस परिवार को इस ढोंग से बचा कर रहेंगे। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा नहीं जिंदल साहब, हम किसी और के किए की सजा आपको नहीं भुगतने देंगे। इस जंग में जीत धोखे की नहीं, सच्चाई की होगी, हमारे प्यार की होगी जिंदल साहब। हम वादा करते हैं जिंदल साहब कि कल का सूरज उगने के साथ हम इस अंतरा नाम के ग्रहण को मिटा देंगे।